Hello students. So in last lecture we talked about how to find out the median when a discrete observations are given, like observation and corresponding frequency are given. Then we'll have to check the middle value. If it is even, to n by 2 and n by 2 plus 1. If it is odd, so that will be n plus 1 by 2. That was the frequency for median when a discrete frequency is given to you. Now second type of question that comes over here is how to find out the median of a क्लास डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपको क्लास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उस चीज़ का आप मीडियन कैसे पता करोगे. विल सी इन टू दैट हाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन. तो लेट अस सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है. अभी एक एग्जांपल से लेके चलेंगे. लेट अस सपोज हमारे पास एक क्लास इंटरवल्स गिवन है, दैट इज़ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, then it is 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100. Let us suppose these are the class intervals. Those are given to you starting from 0 to 10 till 90 to 100. Corresponding frequencies given are 5, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8. और ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है. तो हमें पता करना है कि मीडियन इस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस का, इन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या होगा. ओके तो मीडियन के लिए मैंने सबसे पहले आपको चीज़ बताई थी. आपको क्या लिखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है. ओके क्या लिखना है हमें, सबसे पहले कॉलम बनाना है अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का. व्हाट विल बी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका बताया था. यहाँ से क्या आएगा, 5, 5 plus 3 that will be 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 it will be 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 will be 29, 29 that will be 38, 38 plus 7 will be 45, and 45 plus 8 will be equals to 53. तो इन टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 53. और अगर आप नोट करोगे तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में आएगी, that will also be equals to sum of all the frequencies, that will be equals to total number of observations. जो आप cumulative frequency लास्ट में लिखोगे that will be the sum of all the frequencies also. ठीक है, तो मतलब total number of observations will also be equals to the greatest cumulative frequency जो आप टेबल में लिखोगे. ओके तो एक बार आपने जब क्लास इंटरवल्स गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लिया. तो हमें अभी पता करना है कि व्हाट विल बी द मीडियन, विच वन. एक्चुअली हमें ये नहीं पता चल पाएगा डायरेक्टली कि विच वन विल बी द मीडियन, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन है. यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है. तो सबसे पहले हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इन विच क्लास द मीडियन विल बी लाइंग. ओके इन विच क्लास द मीडियन विल बी लाइंग. तो अब n है, क्या है हमारे पास, n इज़ 53, तो विच इज़ ऑड. n इज़ 53 विच इज़ ऑड. तो हमें क्या करना है, अगर ये ऑड है, n इज़ 53 विच इज़ ऑड, तो हमें पता करना है कि विच वन विल बी द मिडल ऑब्जर्वेशन. मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, मिडल ऑब्जर्वेशन विल बी 53 प्लस 1 बाई 2, तो दैट विल बी 54 बाई 2, तो दैट विल बी 27th ऑब्जर्वेशन. तो क्या पता करना हमें, 27th ऑब्जर्वेशन विल बी अवर मीडियन क्लास. तो उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट 5 दे आर लाइंग इन 0 to 10, नेक्स्ट 3 दे आर लाइंग इन, यानी कि 6 to 8 दे आर लाइंग इन दिस, 9 to 12 दे आर लाइंग इन दिस, 13 to 15 they are lying in this interval, 16 to 18 they are lying in this, 19 to 22 they are lying in this, and 23 to 29 they are lying in 60 to 70. Okay, 23 to 29 they are lying in 60 to 70, hence 27th observation it is also lying in between 60 to 70. मैंने उस दिन आपको cumulative frequency को समझने का तरीका बताया था. तो दैट 27th ऑब्जर्वेशन ऑल्सो लाइज इन 60 to 70 इंटरवल. ओके तो दिस 60 to 70 विल बी अवर मीडियन क्लास. दिस क्लास इंटरवल्स गिवन टू यू. तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, मीडियन क्लास. तो मतलब अपनी मीडियन क्लास कौन सी आ चुकी है, 60 to 70 हो गई. तो एक बार आपने जब मीडियन क्लास आपने पता कर ली, सबसे ज़रूरी यही है कि आप मीडियन क्लास
इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप मीडियन क्लास ठीक से आइडेंटिफाई करो, बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ओके तो अगर आपने मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर ली तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन विल बी इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक मोड के फॉर्मूला की तरह एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मोड के फॉर्मूला में क्या था, दैट वाज एल वाज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, हियर एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन क्या है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, total number of observations that is equals to L total number of observations N। ओके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो बहुत सारी हैं, आपने कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि उससे पिछले वाली जो क्लास है, लेट अस सपोज हमारे पास ये 60 to 70 मीडियन क्लास है, तो 50 to 60 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज टू बी कंसिडर्ड इन द फॉर्मूला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देन एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ इज frequency of median class, and h is class size। what is h? h is class size। ओके तो दोबारा देख लेते हैं फॉर्मूला में, l is lower limit of median class, n is number of observations, cumulative frequency cf क्या है, cumulative frequency of class preceding the median class, यानी कि उससे पिछले वाली क्लास इंटरवल की जो cumulative frequency है दैट इज टू बी कंसिडर्ड। स्मॉल f is frequency of median class and h is class size। what is the class width over there। ओके तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो इस ऑब्जर्वेशन का हमारे पास मीडियन क्या आएगा, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 to 70 हमारे पास क्या आई थी मीडियन क्लास, तो दैट मीन्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 प्लस एन बाई टू, एन की वैल्यू क्या है 53, तो 53 बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कौन सी है 50 to 60 एंड इट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 22, तो हेयर इट विल बी 22 upon frequency of median class, frequency of median class is 7, so here it will be 7 into h, h is 10 over here। okay तो 60 plus 53 by 2 minus 22 upon 7 into 10, so this will be 60 plus 53 minus 44, that will be 9 upon 2 into 7 into 10, so this will be 5 over here। 420 plus 45 upon 7, so this will be equals to 5 465 upon 7। okay so that will be 465 upon 7 and it will approximately be 66.4। okay so this is how to calculate the median। फॉर्मूला हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन इज number of observations, cumulative frequency cf is cumulative frequency of class preceding the median class, f is frequency of median class, and h is the class size। okay so this will be the median of the given observations। okay so this is how to calculate the median। अब आपको डाटा जो है, डाटा कुड बी गिवन इन एनी फॉर्म, दैट कुड बी गिवन इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, वो हमने देख लिया कि उसका मीडियन कैसे निकालना है, दैट कुड बी गिवन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, उसका भी मीडियन हमने देख लिया कि कैसे निकालना। ओके नो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी देयर, लाइक जैसे हमने देखा था मोड के क्वेश्चन में कि देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, तो उस तरह का क्वेश्चन मीडियन में भी आ सकता है, हम वो भी क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। ओके लेट अस सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, क्लास इंटरवल्स आर गिवन टू यू, लेट अस सपोज हमारे पास क्लास गिवन है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to
700, 700 to 800, 800 to 900, and 900 to 1000. Let us suppose these are the class intervals given to us, and corresponding frequencies हमें given है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 and 4. Okay, the question is the median of the following observation is given as 525. 525 हमें median given है, and total frequency, total number of observations given है हमें, total observations given है 100. दो चीज़ें given है कि median कितना अपने पास, median is 525 and total number of observations are 100. Find out the वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है. ओके, अब देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें 100 गिवन है, तो अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएं, ये लड़ा सपोज मैं यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना शुरू करता हूँ, तो कैसे लिखूँगा मैं, 2 plus 5 will be 7, here it will be 7 plus x, then it will be 7 plus 12, 19 plus x, then it will be 19 plus 17, 36 plus x will be there, then it will be 36 plus 20, 56 plus x, then it will be 56 plus x plus y, then it will be 65 plus x plus y, then it will be 72 plus x plus y, then it will be 76 plus x plus y. Okay, so this will be the कॉलम फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमें कि दैट इज 100. तो मैंने आपको बताया था कि दिस सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट विल बी इक्वल्स टू द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एट द एंड. तो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन जाती है कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 100. मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने वेरिएबल्स आपको उतनी इक्वेशंस बनानी है. तो फर्स्ट इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे एक्स और वाई, तो फर्स्ट हमारे पास क्या बन चुकी है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, दैट मीन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सेकेंड हम चलते हैं. अब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी गिवन है, 100. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी गिवन है, 100 ओवर हियर. ओके, एंड मीडियन इज 525. अब हमें सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या पता होनी चाहिए थी, मीडियन क्लास. मीडियन क्लास अगर आप देखोगे, अगर मीडियन 525 है तो 525 किस क्लास में लाई कर रहा है, वो इस क्लास में लाई कर रहा है. तो दिस इम्प्लाइज 500 to 600 इज मीडियन क्लास. जिस क्लास में मीडियन लाई कर रहा है तो दैट विल बी अवर मीडियन क्लास. ओके, तो ना अगर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएं तो 525 विल बी इक्वल्स टू एल. एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 500 प्लस 100 बाई 2, दैट विल बी 50, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स. ठीक है, तो दैट विल बी इट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट विल बी 20 इंटू एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100. ठीक है, इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100. सो दिस इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा कि 520 माइनस 500 दैट विल बी 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36, तो दैट विल बी 14 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100. तो here it will be 5 and it will be 5. तो this implies x is equals to 9. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x is equals to 9 over here. ओके, तो दो इक्वेशंस है अपने पास. अगर x is equals to 9 है, दिस implies y is equals to 50. ओके, तो x is equals to 9 and y is equals to 15 will be our आंसर. तो ये तरीका रहेगा हमारे पास जब फ्रीक्वेंसीज मिसिंग गिवन होंगी आपको इन मीडियन फार्मूला. अगर मीडियन फार्मूला में फ्रीक्वेंसीज मिसिंग गिवन होंगी आपको, तो आपने इस तरह से उसे सॉल्व करना है. ओके, तो दिस इज देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. एक तो आपको मीडियन पता करने के लिए बोला जाएगा, एंड सेकंड इट विल बी कि आपको मीडियन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आप पता करो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. ओके,
देन एक इम्पॉर्टेंट मार्क, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मीन पढ़ा, हमने मीडियन पढ़ा और हमने मोड पढ़ा। ओके, तो मीन, मीडियन और मोड में एक बड़ा अच्छा रिलेशन निकल के आता है। अगर आप फार्मूलाज को स्टडी करोगे अच्छे से तो मीन, मीडियन और मोड में एक बड़ा अच्छा फार्मूला निकल के आएगा कि 3 टाइम्स मीडियन विल बी इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। 3 टाइम्स मीडियन विल बी इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। 3 टाइम्स मीडियन विल बी इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कभी आपके एक नंबर के क्वेश्चन में, स्मॉल क्वेश्चन जो स्मॉल आंसर क्वेश्चन है उनमें मीडियन और मोड गिवन होगा, आपको मीन पता करने के लिए बोला जाएगा, या मीन और मोड पता गिवन होगा, तो कुछ इन तीनों में से कोई 2 क्वांटिटीज़ आपको गिवन होगी, तीसरी पता करने के लिए बोला जाएगा। ओके, दिस इज हाउ टू रिलेट मीन, मीडियन एंड मोड। 3 टाइम्स मीडियन विल बी इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, देन आप मीन, मीडियन और मोड हमारे तीनों कवर हो चुके हैं। आप इनका जो क्वेश्चंस हैं अपनी एनसीईआरटी से वो सारे आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी उन क्वेश्चंस में तो यू आर फ्री टू आस्क। आप कभी भी इन क्वेश्चंस को आप चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हो। ओके, देन हम चलते हैं। द लास्ट इन दिस विल बी ओजीव। दैट इज ग्राफिकल representation of frequency distribution, graphical representation of frequency distribution। और ये काम करेगा हमारा cumulative frequency पे। ओके, cumulative frequency पे काम करेगा। that will be the curve will be called ogive and it will be graphical representation of frequency distribution। अगर आप देखोगे तो there will be 2 types of ogives। one will be more than curve and second one will be लेस देन कर्व। तो 2 तरह की कर्व्स बनेंगी अपने पास ओजीव की। वन विल बी मोर देन कर्व एंड सेकंड वन विल बी लेस देन कर्व। ओके, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि व्हाट विल बी मोर देन कर्व एंड व्हाट विल बी लेस देन कर्व। ओके, हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेके चलें, क्लास इंटरवल्स गिवन है हमें। दीज आर 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200। corresponding frequencies are given 12, 14, 8, 6 and 10। ठीक है, क्लास इंटरवल्स आर गिवन f 10 to 100 to 120 till 180 to 200 and corresponding frequencies are given to us। these are 12, 14, 8, 6 and 10। ओके, तो हम 2 कर्व्स के लिए बात करेंगे। फर्स्ट वन विल बी मोर देन कर्व एंड सेकंड वन विल बी लेस देन कर्व। अब मोर देन कर्व का मतलब और लेस देन कर्व का मतलब क्या होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ मोर देन कर्व एंड व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ लेस देन कर्व। ओके, तो अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो देर आर 12 ऑब्जर्वेशंस, दोज आर लाइंग बिटवीन 100 एंड 120। okay, there are 12 observations, those are lying between 100 and 120। there are 14 observations between 120 and 140। okay, तो अगर आप देखोगे कि 120 से अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन 120, तो आप क्या आंसर कहोगे, क्योंकि 100 से छोटी कोई ऑब्जर्वेशन तो है नहीं। 100 से 120 में कितनी लाई कर रही है, 12, तो मीन्स आप कहोगे कि लेस देन 120 कितनी है, 12, है ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई व्हाट विल बी हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 140, तो ये तो 12 है जो 100 to 120 में लाई कर रही है, ये तो लेस देन 140 है ही, साथ में ये वाली 14 भी क्या है, लेस देन 140। तो मतलब लेस देन 140 कितनी हो जाएंगी, इन दोनों का सम। सिमिलरली लेस देन 160 कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम।
लेस देन 180 कितना हो जाएगा, इन चारों का सम, और लेस देन 200 कितना हो जाएगा, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 200। ओके, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे लेस देन कर्व के लिए। लेस देन कर्व के लिए कौन सा टेबल बनाना है आपने, लेस देन कर्व के लिए पहला कॉलम होगा ऑब्जर्वेशंस लेस देन, ऑब्जर्वेशंस लेस देन, सबसे पहले 120, 140, 160, 180 एंड 200। ऑब्जर्वेशंस लेस देन 120, ऑब्जर्वेशंस लेस देन 140, ऑब्जर्वेशंस लेस देन 160, ऑब्जर्वेशंस लेस देन 180 एंड ऑब्जर्वेशंस लेस देन 200। अगर आप देखोगे जैसा मैंने आपको बताया, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 120, दे आर 12। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि दैट विल बी, या फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख लीजिए। अगर 120 ऑब्जर्वेशंस लेस देन 120 कितने हैं, 12, एंड ऑब्जर्वेशंस लेस देन 140 कितने हैं, 14 प्लस 12। तो क्या बन गया, ये एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ही तो बन गया। ये क्या बन गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ही तो बन गया। 12 प्लस 14 विल बी इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करें तो 12 प्लस 14 विल बी इक्वल्स टू 26, 26 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 34, then 40 and then it will be 50। तो मतलब 12 observations are less than 120, then 26 observations are less than 140, then 34 observations are less than 160, then 40 observations are less than 180 and 50 observations are less than 200। okay, तो this will be the base of forming a less than curve। तो less than curve के लिए आपने क्या बनाना है, आपने x और y एक्सिस पे प्लॉट करना है। there will be x axis and there will be y axis। x axis पे आपने क्या मार्क करना है, ऑब्जर्वेशंस। x axis पे हम क्या मार्क करेंगे, ऑब्जर्वेशंस जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है। ओके, दैट विल बी मार्क्ड ओवर देयर, एंड हियर इट विल बी cumulative frequency, here it will be cumulative frequency। on y axis there will be cumulative frequency, on x axis there will be observations। तो कहाँ से शुरू हो रही थी हमारी ऑब्जर्वेशन, 0, then it was 100, then it was sorry, अगर हम लेस देन के लिए देखें तो that was 120, then it was 140, then it was 160, then it was 180 and then it was 200। okay, then it was 200। तो 120 से शुरू होके हम कहाँ तक जा रहे थे, 200 तक। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो कहाँ तक जा रही है, 50 तक जा रही है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, 10, 20, 30 एंड 30, 40 एंड 50। अब देखिए 120 के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 12। तो 12 मीन्स थोड़ा सा 10 से ज़्यादा, तो हेयर इट विल बी लाइक दिस। ओके, देन इट वाज 26, फॉर 140 it was 26, so here it will be like something like over here। okay, then at 160 it was 34, so that will be somewhat over here। at 180 that was 40, so exactly it was 40, so it will be over here। and at 200 less than 200 के लिए क्या था, 50, तो that was like over। ओके, तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी फॉर्मिंग अ कर्व, दैट कर्व विल बी कॉल्ड एन ऑजिव। व्हाट काइंड ऑफ ऑजिव इट विल बी लेस देन ऑजिव। मतलब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज किस फॉर्म में लिखी है, लेस देन फॉर्म में। तो दे विल बी ज्वाइंड लाइक दिस, तो दिस विल बी लेस देन कर्व ओवर। ओके, तो दिस विल बी less than curve over here, less than ogive will be there। on y axis there will be cumulative frequency, on x axis there will be observations। the observations could be anything, वो कुछ भी हो सकती हैं, there could be marks also, there could be height also, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, लेस देन के लिए आपने याद रखना है, लेस देन के लिए अगर हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो लेस देन के लिए हमने कौन से लिमिट्स लिए हैं, लेस देन के लिए कौन से लिमिट्स लिए हैं, अपर लिमिट्स। लेस देन के लिए कौन सी लिमिट्स ली हैं हमने, अपर लिमिट्स। और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी ली है, जैसे आप डायरेक्टली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे कंसिडर की है। ओके, तो दिस इज हाउ टू
draw a on ogive curve with less than method. The second one will be an ogive with more than method. An ogive will with more than method, तो उसके लिए हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं. Okay, so let us suppose class intervals are there 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. Frequency corresponding are 12, 14, 8, 6 and 10. 12, 14, 8, 6 and 10. अब हमें सेकंड कर्व बनाना है मोर देन मेथड से. तो मोर देन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे. मोर देन, अब मोर देन के लिए आप क्या देखोगे, देर आर 10 ऑब्जर्वेशन, दोज आर मोर देन 180, क्योंकि 200 से तो ज़्यादा कोई 200 से तो ज़्यादा कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं. तो 180 से ज़्यादा है, कितनी है 10. 160 से कितनी ज़्यादा है, 160 से ये 6 तो ज़्यादा हैं ही, ये 10 भी उससे ज़्यादा है, तो मतलब टोटल कितनी ज़्यादा है 16. 140 से कितनी ज़्यादा है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी. तो इन तीनों का सम दैट इज़ मोर देन 140, इन चारों का सम दैट इज़ मोर देन 120 एंड इन पांचों का सम दैट इज़ मोर देन 100. तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160 एंड मोर देन 180. तो मोर देन मेथड के लिए हमने कौन सी लिमिट्स कंसिडर करनी है, लोअर लिमिट्स. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है, आप यहाँ से शुरू करोगे. मोर देन 180 के लिए कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 10. मोर देन 160 के लिए कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 10 प्लस 6 16. मोर देन 140 के लिए कितनी है 24, 16 प्लस 8 24. मोर देन 120 के लिए कितनी है 24 प्लस 14, तो दैट इज़ 38. और मोर देन 100 कितनी है 38 प्लस 12 दैट इज़ 50. तो कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आप ऐसे ही लिखोगे, दे विल बी cumulative frequency will be 50, 38, 24, 16 and 10. तो प्लॉट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे. देयर विल बी वाई एक्सिस ऑल्सो. एक्स एक्सिस में क्या होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वाई में क्या होंगी ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशंस नाउ विल बी 100, 120, 140, 160, 180 and 200 will not be there. तो यहाँ पे हमने कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मोर देन. तो 10, 20, 30, 40 एंड 50. तो हमें नहीं यार मोर देन 100, मोर देन 100 कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी आई थी यहाँ पे, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग मोर देन 100 के लिए 50. तो मोर देन 100 इज़ 50, तो मोर देन 100 के लिए दैट विल बी 50 ओवर हियर. मोर देन 120 आर 38, so it will be like something like this. More than 140 are 24, so it will be like this. More than 160 are 16, so it will be somewhat like this. And more than 180 are 10, so it will be like this. So अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो that will be an ogive of more than type. ठीक है, दैट विल बी एन ogive ऑफ मोर देन टाइप. ओके, तो इसके लिए आपने एक्चुअली हमने किया क्या, हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया 100, 50, 120, 38, 140, 24, 160, 16 एंड 180, 10. इन सब ऑब्जर्वेशंस को हमने प्लॉट किया है ताकि हमें क्या मिल पाए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमने क्या बनाया, ऑजिव कर्व बनाया. ओके, अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या है हमारे पास कि इन ऑब्जर्वेशंस में हमने क्या कंसिडर किया, हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट्स कंसिडर किए हैं. लेस देन टाइप में अपर लिमिट्स कंसिडर की थी. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दोबारा बनाते हैं. हेयर इट विल बी एक्स, हेयर इट विल बी वाई. तो हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही थी 0, 100, 120. ये मैं यहाँ पे एंड 200. ओके, तो मैं ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कंप्लीट लिख लेता हूँ. अब अगर मैं मोर देन
मेथड से बनाऊंगा तो 100 के लिए क्या था, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड corresponding 50 over here. तो let us suppose this is the curve. अब मोर देन मेथड के लिए आप अपनी कॉपीज़ में चेक करो, मोर देन मेथड के लिए 100 के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, 120 के लिए कितनी है 38, तो हेयर इट विल बी लाइक दिस। 140 के लिए कितनी है, आप अपनी कॉपीज़ में देखोगे तो 140 के लिए कितनी है 24, 160 के लिए कितनी है दे आर 16 एंड वर्दन 180 के लिए कितनी है दे आर 10। ओके, तो ऑजिव अगर आपने बनाया तो इट विल बी फॉर्मिंग लाइक दिस। ओके, अगर यही चीज़ आप लेस देन मेथड के लिए यूज़ करोगे, लेस देन मेथड के लिए अपनी कॉपीज़ में देखोगे तो लेस देन मेथड के लिए it will be starting from 120. okay, less than 120 के लिए how many were there, less than 120 के लिए there were 10, less than 140 के लिए there were there were 12, here it will be 12, less than 140 के लिए there will be 26, तो it will be somewhat over here. okay, less than 140 के लिए less than 160 के लिए that will be 34, तो it will be like this over here. 180 के लिए that will be 40, तो it will be somewhat over here, and 200 के लिए that will be 50, तो it will be over here. तो अगर आप इनका ऑजिव बनाओगे तो it will be forming like this. तो क्या आएगा, अगर आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों के दोनों आप एक ही कर्व पे बनाओगे, एक ही ग्राफ पे बनाओगे, तो देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मोर देन टाइप हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप का होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, लेस देन टाइप हमेशा इंक्रीजिंग स्लोप का होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अगर आप वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस वाली एक्स एक्सिस पे कहीं पे जाके कट करेगा। तो दिस पॉइंट will be our median, this point will be our median, ये हमारी मीडियन ऑब्जर्वेशन होगी। दिस पॉइंट that is the intersection of more than and less than type, that will be the median of our observation. okay, तो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो हमने ओजिव पढ़ा, ओजिव दो तरह के होते हैं, मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप। मोर देन के लिए हमने कैसे बनाना है, मोर देन लोअर लिमिट्स, लेस देन अपर लिमिट्स और कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन मेथड के लिए आपने नीचे से शुरू करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और लेस देन के लिए आपने ऊपर से शुरू करनी है। दोनों को अगर हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अवर मीडियन ऑब्जर्वेशन। ओके, सो विद दिस वी एंड विद स्टैटिस्टिक्स। ओके, यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर एंड होता है। आपको असाइनमेंट कल अपलोड कर दी जाएगी, आपको स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट, प्लस आप अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू।